आज हम एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो कि व्यक्ति तो एक हैं लेकिन इनके किरदार जो हैं अनेक हैं। बता दें कि हमारे साथ IITian इंजीनियर यानी कि इंजीनियर विकास सिंह जी बैठे हुए हैं। हमको लगता था कि इंजीनियर लिखते हैं तो होंगे इंजीनियर कई प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनसे वार्तालाप होने लगी हमारी ऑफ कैमरा तो फिर पता चला कि भाई साहब जो हैं IITian इंजीनियर हैं। इंजीनियर विकास सिंह जी हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि RM पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ जनसुराज में भी इन्होंने काफ़ी समय तक उसके स्थापना सदस्य रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि हाल फिलहाल में इन्होंने भाजपा भी ज्वाइन किया। सबसे पहले स्वागत करेंगे और फिर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे विद्यालय तक आने के लिए, वो भी इस मौसम में, बारिश के मौसम में आप लाए, तो आपके पूरे टीम को तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहला सवाल हम आपसे ही कर लेते हैं। IITian इंजीनियर होना लोगों का सपना होता है, ठीक है। एक IITian घर में हो गया तो समझिए कि पूरे ख़ानदान का नाम जो है रोशन कर देता है, ठीक है। आप IITian इंजीनियर होने के बाद ये सब नेता नगरी के चक्कर में कहाँ पड़ गए जी? देखिए, मैं शुरू करूँगा, जब आपने पूछ ही दिया तो इतना अच्छा एजुकेशन लेने के बाद मेरी बहुत अच्छी नौकरी थी। बहुत अच्छी इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल नौकरी का पैमाना लोग सैलरी से लगाते हैं, तो मैं बहुत अच्छा नौकरी कर रहा था। IITian का सैलरी ऐसे ही ज़्यादा होता है। हाँ, तो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उस मेरे नौकरी करने से इस समाज को क्या मिल रहा था। मैं भारत के किसी प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई किया, उसके बाद विदेशों में मैं नौकरी कर रहा था, तो भारत को क्या मिल रहा था। तो मैं फिर अपने गांव, अपनी उस धरती जिसने मुझे जन्म दिया है, मुझे सब कुछ दिया है, उस समाज में मैं वापस आया। और आज आपको बता दूं कि यहाँ पे आने के बाद आज मेरे विद्यालय से पढ़ के बहुत सारे IIT कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। आप इधर आसपास के मेडिकल कॉलेजेस में जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो उस समाज के लिए कुछ काम हुआ। जब वो इंजीनियर डॉक्टर बन के आएंगे, अपने समाज के लिए कुछ करेंगे, तब लगेगा कि विकास सिंह ने कुछ काम किया है। मैं बहुत अच्छी नौकरी करके समाज को कुछ नहीं दे पा रहा था। तो पहला तो मेरा सोच नौकरी छोड़ के और आके विद्यालय शुरू करने का ये विद्यालय तो इन दिनों व्यवसाय बन चुका है। आपका विद्यालय जो है व्यवसाय है या फिर क्यों इसमें नहीं? लोगों की मदद भी करते हैं। व्यवसाय क्यों नहीं होना चाहिए? और विद्यालय व्यवसाय भी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये हिपोक्रेसी क्यों आ गई है? कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं? ये हिपोक्रेसी क्यों आ गई है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। सब तरह के व्यवसाय किया जा सकता है। जब सरकार आपको कह रही है कि आप निजी विद्यालय खोलिए, इसमें भी समाज के बच्चे ही पढ़ते हैं। हाँ, मेरा मानना ये है कि इसके साथ हमको सरकारी विद्यालय पे भी उतना ही ध्यान देना होगा। मैं पहले भी अपने इंटरव्यू में कहता था कि मैं मानूंगा कि शिक्षा व्यवस्था की स्थिति उस दिन अच्छी हो जाएगी जिस दिन RM पब्लिक स्कूल के बच्चे इसलिए तैयारी करेंगे ताकि वो किसी सरकारी स्कूल में जाके एडमिशन ले सके। आज भी बहुत सारी सरकारी स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। नवोदय विद्यालय देखिए, सैनिक स्कूल देखिए, केंद्रीय विद्यालय, सभी सरकारी विद्यालय हैं। वो सरकार द्वारा संचालित है, उसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चे तैयारी करके उसमें जाते हैं। तो जो भी हमारे गांव में, जो भी हमारे प्रखंड स्तर के विद्यालय हैं, उनको भी हम लोगों को उस स्तर के विद्यालय को बनाना ज़रूरी है। साथ ही निजी क्षेत्र में भी जो विद्यालय हैं उनको भी प्रोत्साहित करके उसमें भी समाज के बच्चे ही पढ़ रहे हैं और समाज के बच्चे पढ़ के उससे बेहतर कर रहे हैं। तो कभी भी समाज को, सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को उसके खिलाफ़ नहीं होना है। उसको भी मदद करना है कि वो भी समाज में कुछ ऐसे बच्चों को एजुकेट कर सके। रहा आपका दूसरा सवाल, कितने बच्चे को आप मुफ्त में पढ़ाते हैं जी? तो देखिए, एक प्राइवेट व्यवस्था है, इसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं से पैसे की ज़रूरत है। तब भी हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष मार्च में जो पहला रविवार पड़ता है, संडे पड़ता है, उस दिन यहाँ पे हम स्कॉलरशिप टेस्ट आयोजित करते हैं। अच्छा। फ्री, वो ओपन फॉर ऑल है, बाहर के भी बच्चे दे सकते हैं, हमारे बच्चे भी दे सकते हैं। उसमें प्रत्येक क्लास में, यानी कि उसको राजनीति से नहीं जोड़ा है? नहीं, वो पहले से ही। राजनीति में तो मैं अभी आया हूँ, विद्यालय मेरा पहले से चल रहा है। विद्यालय एकदम राजनीति से अलग है। उसमें प्रत्येक क्लास में 5 बच्चे हमारे विद्यालय के हों चाहे बाहर से भी आए, जो भी उसमें टॉप करते हैं। मतलब एक क्लास में 5 बच्चे, वो क्लास 1 से 11 तक होता है, नर्सरी, LKG, UKG को छोड़ के, कि उन बच्चों को क्या हम टेस्ट ले सकते हैं। वो क्लास 1 से 11 तक प्रत्येक वर्ष 55 बच्चों को जो भी उसमें क्वालिफाई करते हैं
उनकी पूरी साल की फ़ी नहीं ली जाती है। फी नहीं लेते हैं? नहीं ली जाती। ये प्रत्येक वर्ष होता है। इसको मैं पब्लिसाइज नहीं करता, आज आपने पूछा तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये मेरा काम है। इससे 2-3 चीज़ें होती है। हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें एक बहुत हेल्दी कंपटीशन कि हम बेहतर करेंगे तो हमारी अगली साल की फ़ी माफ़ हो जाएगी। गुड। तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब कुछ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता शायद प्राइवेट विद्यालय के फ़ी को एफर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो बच्चे मेधावी हैं, उनको मदद मिलती है कि उनके फ़ी के बारे में उनके पेरेंट्स को नहीं सोचना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग विद्यालय के थ्रू और एक काम मैं करता हूँ। देखिए, सबकी तो मदद नहीं की जा सकती है, लेकिन मेरे विद्यालय में पढ़ने वाले अगर कोई ऐसा बच्चा है जिस किसी कारणवश उसके पिता की दुखद मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उसको देखने वाला कोई नहीं होता, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी घर का हो। अगर ऐसा जब भी होता है तो उस बच्चे के पढ़ने लिखने का जो भी व्यवस्था होता है वो विद्यालय परिवार द्वारा चलाया जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब मतलब नेता नगरी में आने के बाद? नहीं, नेता नगरी से पहले ये सब पहले से होता है, इसीलिए वो सब नाम मैं कभी सार्वजनिक नहीं करता हूँ, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। यानी कि पहली बार मेरे चैनल पे जा रहा है? हाँ, यूँ कहा जा शायद सकता है कभी हो सकता है कि मैं यूँ कहा जा सकता है कि इंजीनियर विकास सिंह का ये जो नहीं, मैं एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, ये बात मैं अब किसी राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बोला हूँ। कभी भी उन बच्चों का नाम मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा। इसके पीछे कारण है, वो छोटे बच्चे हैं, वो उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ते हैं क्लास में जिनके माता पिता उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। शायद उन बच्चों को पता चलेगा कि एक बच्चा सब फ्री में पढ़ रहा है, तो उनका कहीं मजाक ना उड़ाने लगे, उनको कुछ बुरा फील नहीं होने लगे। तो इसके कारण से इस चीज़ को मैं कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं रखता। उसके माता पिता जानते हैं, उसके माता पिता कहीं कह देते हैं तो एक अलग बात है। मेरे विद्यालय परिवार के द्वारा किसी के द्वारा कुछ इसके बारे में नहीं कहा जाता, लेकिन मैं ये काम करता हूँ। मेरे काम करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि राजनीति में ही आया हूँ तब से मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। एक शानदार नौकरी, IIT इंजीनियर, शानदार मतलब पैकेज भी होगा। चलिए, उसको आपने छोड़ा, एक स्थापित विद्यालय आपने बनाया RM पब्लिक स्कूल, जो कि एक गोपालगंज जिले का गौरव है, एक ब्रांड है, ठीक है। 3 जगह इसका ब्रांच भी चलता है। एक सुव्यवस्थित व्यवसाय, ठीक है, सुव्यवस्थित व्यवसाय। उसके बावजूद आपको राजनीति में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बढ़िया तो सब कुछ चल रहा है ना जी। देखिए, मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि स्कूल खोलने के मेरा उद्देश्य क्या था। स्कूल खोलने का उद्देश्य यही था कि नेता बनेंगे? नहीं, मैं हमेशा ये समझता था कि गांव में जो बच्चों का टैलेंट होता है वो एकदम रॉ टैलेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी विशुद्धियाँ नहीं होती। उनको आप मिलावटी नहीं, उनको आप जैसे सींचेंगे उसको सींच के आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा आप बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे मेरा घर है, मैं एक विद्यालय खोला कि आसपास के बच्चे कम से कम आके पैदल वो पढ़ पाएँ। अब जब मैंने विद्यालय खोला तो मेरी सोच ये आई कि मैं कितने लोगों को मदद कर पा रहा हूँ, ठीक है। शायद मेरे विद्यालय में 2000-3000 बच्चे पढ़ सकते, उसमें भी वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो यहाँ का फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं। आप फैसिलिटी दीजिएगा तो पैसा तो लगेगा ही ना। बिल्कुल। लेकिन आखिर उन बच्चों का क्या? पढ़ाई तो सबका हक है ना। हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा के अधिकार सबको है। शिक्षा का अधिकार जब बोलते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अधिकार होनी चाहिए। तो शायद एक प्राइवेट विद्यालय चला के मैं नहीं पूरा कर सकता। और मेरे समाज के आज भी बहुत सारे बच्चे सही प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। यही मेरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं मैं राजनीति में आया हूँ, और मेरी कोशिश है कि शायद मैं राजनीति में रह के, राजनीति का हिस्सा होके, सरकार का हिस्सा होके, शायद वो काम मैं व्यापक स्तर पे जो मैं शुरुआत की। बरौली विधानसभा से अगर आपको टिकट मिलती है, चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, तो बरौली विधानसभा का जो भी विद्यालय RM पब्लिक के स्टाइल में चलने लगेगा? कोशिश करूँगा कि इससे बेहतर हो। इससे भी बेहतर? देखिए, ये कोई पैरामीटर नहीं है जी। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि RM पब्लिक स्कूल ही एक टॉप का विद्यालय है, ठीक है। इसको अभी बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। आज जब सरकारी व्यवस्था मिले तो आपके पास सब कुछ होता है, सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किए होते, उसमें बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि शिक्षक वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से आते हैं। जो बच जाते हैं वो प्राइवेट स्कूल में आते हैं। एक लोगों के अंदर एक बहुत गलत धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक खराब होते हैं, प्राइवेट स्कूल के, ये बहुत गलत धारणा है।
ये चीज़ें अपने आप में, बड़ा सच बात बोल रहे हैं जी। ये चीज़ इससे आपके विद्यालय पे प्रभाव पड़ेगा। हमारे विद्यालय पे हम हैं तो जो भी शिक्षक लाएंगे उसको ट्रेन करेंगे और उससे अच्छे से पढ़ाई करवाएंगे। देखिए आपको व्यवस्था तो बनानी, भी इतना सच बात कौन बोलता है जी? कोई बात नहीं, आपको एक व्यवस्था बनानी होती है, एक सिस्टम डेवलप करना होता है। उस सिस्टम में जो लोग आएगा, यही लोग होता है जो आसपास में कचरा फैलाते हैं, वही लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं। एक इतनी अच्छी व्यवस्था बन गई है कि रैपर भी अपने पॉकेट में रखते हैं, कोई देख न ले। तो वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सिस्टम इतना अच्छा बन जाता है कि जो भी जाता है उस सिस्टम में ढल जाता है। वैसे ही अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में होता है, चाहे अच्छे सरकारी स्कूल में होता है। वो जब व्यवस्था आप बना दीजिएगा तो जो भी उसमें जाएगा, और जितने भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक हैं, मैं उन लोगों के साथ बहुत बार, मेरा संबंध उन लोगों से बहुत अच्छा है, बीच बीच में उनसे संवाद करता हूँ, मिलता जुलता हूँ। उनके क्वालिटी में कहीं से कोई हर्ज नहीं है। 2-4% तो सब जगह मेरे विद्यालय में भी प्रॉब्लम होगा, दूसरी जगह भी प्रॉब्लम होगा। ज़रूरी है वो व्यवस्था बनाने की, ज़रूरी है कि कैसे उनसे बढ़िया से बढ़िया काम ले लिया जाए। जब वो व्यवस्था बन जाएगी तो आप देखिएगा आपके गांव, ग्रामीण स्तर पे जो विद्यालय है उसी में इतना अच्छा पढ़ाई होने लगेगा कि हमारे RM पब्लिक स्कूल में बच्चे आने कम कर देंगे। फिर विद्यालय का क्या होगा? अरे आप ही ने कहा है कि हम मल्टी टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकते हैं। तो RM पब्लिक स्कूल के बारे में क्यों सोच रहे हैं? जब हम लोग समाज में है तो समाज के बारे में सोचें। मैं तो कुछ ना कुछ बेहतर कर ही लूँगा। चलिए अब बात तो करेंगे मतलब बरौली की राजनीति पे, लेकिन सबसे पहले ये पूछ लेते हैं, ठीक है, कि जनसुराज के आप मतलब स्थापना सदस्य के तौर पे आपकी पहचान होती है, और बरौली विधानसभा में अगर सिंगल व्यक्ति की अगर बात की जाए, प्रथम व्यक्ति की अगर बात की जाए, तो जनसुराज से जुड़ने वाले मतलब लगभग इंजीनियर विकास सिंह हो सकते हैं। ठीक है, मैं पूरा क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकते हैं। और जनसुराज के साथ आपने इतनी मेहनत की, जनसुराज के स्थापना दिवस में आपने सैकड़ों गाड़ियाँ लेकर कर गया। उसके बाद से जगह जगह जहाँ जहाँ सभा आपके वहाँ हो रहा था, वहाँ आपने हर जगह मदद किया। उस पार्टी को इतना बढ़िया से सींच के तैयार किया, एक पिच तैयार किया, और पिच तैयार करने का जब बैटिंग करने का समय आया तो पिच में छोड़ के भाग गए जी। हम छोड़ के भागे नहीं हैं। देखिए फिर जा सकते हैं जनसुराज? नहीं, जनसुराज में जुड़ने का, मैं जनसुराज पार्टी से नहीं जुड़ा था। अच्छा, मैं उस समय जनसुराज के विजन से जुड़ा था, उसके उद्देश्य से जुड़ा था, जब जनसुराज पार्टी नहीं हुआ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो मंच से वो सारी बातें करती थी जो एक एक बिहारी युवा का दर्द था। वो बिहार के बदलने की बात करता था, बिहार में लोगों को आगे बढ़ाने की बात करता था, बिहार में इंडस्ट्री लाने की बात करता, बिहार से पलायन ख़त्म करने की बात कर रहा था। मैं उस विज़न के साथ जुड़ा। मैं अपना जो कुछ भी था, मैं जितना तो पहले बात करते थे वही बात आज भी कर रहे हैं प्रशांत जी। लेकिन आप जब सिस्टम में जाते हैं जी। तब आपको पता चलता है कि जो बातें की जाती है, लेकिन जो उसमें सच्चाई है, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनसुराज में जैसे आप बता रहे हैं कि मैं उन गिने चुने लोगों में से हूँ जो बहुत शुरू से ही भी जुड़ा था और उसमें एक मजबूत जिम्मेदारी निभा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को वैसी पता होगी जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं होगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि जिस सोच के साथ मैं आया था, जिस सोच के साथ मैं जुड़ा था, शायद उस सोच के बारे में बात ही नहीं हो रही। यहाँ क्या सोच थी आपकी? सोच यही थी कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी है। तो अभी उनकी सरकार आई नहीं है, तो फिर सरकार आने, आपका काम करने का तरीका होता है। आप बात कर रहे हैं कि हम सही लोगों को लेके आएंगे, आप बात कर रहे हैं कि हम सामूहिक प्रयास करेंगे, और सही लोगों के नाम पे आप केवल उन लोगों को लेके आ रहे हैं जो किसी न किसी दल से आज हाशिए पे छूते हुए लोग हैं। वो किसी भी दल में कई वर्षों तक वो लोग उस दल में रहे हैं, और किसी न किसी कारण बस अब उस दल में भी जगह नहीं मिला, तो आप ला के जनसुराज में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों के साथ बैठा छोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि जो आदमी, जो प्रयास केवल इसलिए हो रहा था कि हम लोग घूम घूम के सही लोग खोजेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, एक ऐसा प्रयास किया गया जिसमें कहा जाता था कि हम गांव-गांव चलेंगे, गांव-गांव से सही लोगों को खोज के निकालेंगे और उनको राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। क्या वो गांव-गांव से खोजे हुए लोग आपको मिल रहे हैं? आप जनसुराज के आज के जनसुराज के मंच पे आप देख लीजिए, उसमें से एक भी चेहरा नहीं होगा जो उस पदयात्रा के दौरान खोज के आया होगा। उसमें से सारे चेहरे इम्पोर्टेड हैं। किसी दूसरे दल से कोई 5 बार का सांसद, कोई 3 बार का विधायक, अब उस पार्टी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है तो जनसुराज ज्वाइन कर लिया। क्या यही पार्टी बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं?
तो फिर उसमें और दूसरे पार्टियों में क्या बेहतर है? जब सारे दलों के जो रिजेक्टेड लोग हैं उसको मिला के आप पार्टी बनाइएगा तो आपकी पार्टी कैसी बनेगी? जनसुराज का भविष्य है अभी अगले 10 साल में मैं नहीं देख रहा हूँ। अभी भविष्य नहीं दिख रहा है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगले 10 साल में जिस विकास सिंह का बरौली में भविष्य है? क्यों नहीं, मेरे जैसे सभी युवाओं का है, केवल बरौली नहीं पूरे बिहार में है। बिहार युवाओं का प्रदेश है। बरौली की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के अधिकारी आप बन रहे हैं, दावेदार अपने आप को बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि विकास सिंह इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं बरौली से। भारतीय जनता पार्टी को लोग कह सकते हैं कि मैं बहुत, जैसे आप ही मेरे परिचय में बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिनों पहले ज्वाइन किया हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आज तक देखिएगा तो कोई ऐसा चुनाव नहीं आया होगा जिसमें मैंने वोट किया हो और हमने भारतीय, क्योंकि मैं जनसुराज में था तो जनसुराज कोई चुनाव नहीं लड़ी थी। तो इतना तो आप कह सकते हैं और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तक हम वोट भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को दिए हैं। क्योंकि शुरू से हम लोगों की सोच, जिस परिवार से हम आते हैं, जिस माहौल से हम आते हैं, तो हम लोग पूरी तरह से भाजपा की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। कुछ करना था अपने समाज के लिए, राजनीति में कुछ जगह की तलाश हम भी कर रहे थे, तो हमको लगा कि जनसुराज एक बढ़िया विकल्प बिहार को दे सकता, जो कि कहीं ना कहीं मेरी एक तरह से गलती थी। मैं या तो उसको समझ नहीं, में लग रहा है भविष्य है। भाजपा बहुत पुरानी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि भाजपा में 2 साल की पार्टी है कि कह कुछ और रही है कर कुछ और रही है। उसका विजन ठीक है। अभी तत्काल आप देखिएगा, आप देश स्तर पे देखिएगा चाहे प्रदेश स्तर पे देखिएगा, भाजपा का अपने देश के को लेके जो उसकी नीतियां हैं वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। चाहे अपने बिहार जैसे प्रदेश में भाजपा अगर 20 साल में कुछ दिन राजद भी शासन में थी, जितना दिन भी भाजपा नीतीश जी के साथ शासन में रही है, आप उस कालखंड को देखिएगा तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि पिछले 50 सालों में बिहार इस कालखंड में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, विकास सिंह जो हैं, ठीक है, कभी एक जगह पे अस्थिर नहीं रहते हैं। एगो IITN इंजीनियर, ठीक है, एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के आ गए विद्यालय चलाने, RM पब्लिक स्कूल के स्थापित किया, ठीक है। अब इसको मतलब थोड़ा तो ड्रॉप आउट होता होगा, ठीक है। अब राजनीति में आ गए, राजनीति में भी आए तो जनसुराज में आए, फिर जनसुराज भी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब भारतीय जनता पार्टी के बाद कहाँ जाएंगे? हम तो सुने थे कि लोग कहते थे जो बहुमुखी प्रतिभा वाले लोग होते हैं वो समाज के लिए बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको लग रहा है कि ये प्रतिभा खराब है। हमको नहीं लग रहा, लोगों को लग रहा है। तो लोगों को ऐसे नहीं लग रहा होगा, शायद कुछ लोग होंगे जो उनको मेरे भारतीय जनता पार्टी में आने से बेचैनी होगी, उनको लग रहा होगा। जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ उस दिन से आप देख रहे होंगे कि मेरे आने से इस पार्टी को बरौली और बिहार में मजबूती ही मिली होगी। मैं शायद बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ा हूँ जो पहले भारतीय जनता पार्टी के न वोटर्स थे न सपोर्टर थे। एक पार्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक पार्टी के विचारधारा से जब आप जुड़े हुए हैं तो आपका काम है कि आप लोगों तक जाइए, उसके विचारधारा से लोगों को जोड़िए। आप अगर जब से मैं भारतीय जनता पार्टी से इधर जुड़ा हूँ, आप देखिएगा तो मेरे साथ मैं किसी पंचायत में बैठक ले रहा हूँ, चाहे कोई रैली कर रहा हूँ, आप देखिए कितनी संख्या में महिलाएं हमसे जुड़ी, कितनी संख्या में हमसे महिलाएं बुलाते हैं, भीड़ पैसा देके बुलाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पता कीजिए। इसका मतलब कि जितने लोगों की सभा में भीड़ आती है, आप लोगों का यही पैमाना है कि उस सभा में पैसा दे के ही लोग आते हैं। बुलाया जाता है जहाँ मैं अपनी बात कर सकता हूँ, कौन क्या कर कौन पैसा नहीं देते हैं, कौन क्या। देखिए हमारे पास न उतना पैसा है न हमारे बरौली के लोग वैसे पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। जो लोग समझ रहे होंगे कि बरौली के लोगों से तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो लोग जाते हैं बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, उनके सभाओं में 10-15 लोग से ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। आप लोग ही कवर करते हैं। अच्छा, जिस दिन इंजीनियर विकास सिंह जो हैं जनसुराज को इस्तीफा दिए, उसी दिन से ये चर्चा जोर शोर से होने लगी कि अब भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं विकास सिंह, ठीक है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि एक लंबा गैपिंग हो गया। क्या सोचने लगे थे कि राजद ज्वाइन करें कि JDU ज्वाइन करें कि भाजपा ज्वाइन करें? क्यों इतना गैपिंग हो गया? ऐसा बात नहीं। जिस दिन मैं जनसुराज से इस्तीफा दिया था जी, उसके पहले ही भाजपा के कुछ बहुत महत्वपूर्ण हमारे बिहार के लीडर्स के साथ सोशल मीडिया पे मेरी फोटोग्राफ्स आ गई थी। जी, तो ऐसा नहीं कि लेकिन ज्वाइन तो लंबा गैप के साथ, लंबा गैप के पीछे कुछ कारण है। देखिए
कहीं उसके बाद ज्वाइन भी आप किए तो जाके दिलीप जायसवाल के पास किए, ठीक है, आप बरौली में भी ज्वाइन कर सकते थे। हमको एक्सप्लेन करने दीजिए। ये बरौली के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि जब भी कोई मजबूत व्यक्ति इस भाजपा परिवार में आना चाहता है, उसको किसी न किसी तरह से रोका जाता है। बहुत सारे उदाहरण हैं। विकास को रोका गया। मैं किसी का नाम नहीं रखूंगा कि कौन रोका, कैसे रोकने की बहुत कोशिश हुई। आप लोग भी सुने होंगे कि पार्टी ज्वाइन नहीं करने देंगे, चुनाव तक ऐसे ही रख देंगे, लेकिन उन सब लोगों को कहीं ना कहीं जवाब मिल गया कि आप ही भाजपा नहीं चला रहे हैं। भाजपा एक बहुत बड़ी संगठनात्मक ढांचा है जिसको बहुत लोग मिल के खड़े किए हैं और बहुत लोग मिल के चलाते हैं। अगर किन्हीं लोगों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि मजबूत लोगों को, युवा लोगों को पार्टी से न जोड़ने दिया जाए, तो हमको लगता है कि ये बहुत गलत प्रयास किया जाता है। वो किसी भी तरह से भाजपा के लिए सही नहीं है। तो मैं उन लोगों से यही अपील करूँगा कि आपने आज तक जो भी गलतियाँ की, कोई बात नहीं है, आगे से करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी छवि इससे बन नहीं रही है। आपकी छवि कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि आप कमज़ोर हो गए हैं। आपकी कमज़ोरी जनता के सामने आ जाएगी। जनता एक ऐसी है कि उसको सब कुछ पता है। अगर मेरी ज्वाइनिंग में अगर देर हुई है तो जनता को कहीं ना कहीं पता है, भले मैं नाम रखूं चाहे नहीं रखूं, जनता को पता है कि आखिर किस कारण से लेट हुआ है, कौन मेरे खिलाफ़ जाके कहीं ना कहीं पार्टी में ये बोल रहे थे कि नहीं, चुनाव तक नहीं ज्वाइन कराया जाए। अच्छा, किसको मेरे से डर था, ये सबको पता है। बिल्कुल। तो इस पे हम ज़्यादा खुल के बात नहीं करेंगे, लेकिन ये गलत है। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बरौली में 3 प्रकार के चर्चे चल रहे हैं, 3 तरीके से चर्चे चल रहे हैं। इन 3 को मुद्दा पे चर्चा करेंगे और उसके बाद से हम विदा लेंगे। सबसे पहला चर्चा ये चल रहा है कि विकास सिंह जो आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बरौली से चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पे आपकी क्या राय है? पहला चर्चा ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं एक कार्यकर्ता बन के आया हूँ। आप कहीं पे भी, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ उस समय भी, चाहे कहीं पे भी, किसी भी मंच से, चाहे किसी भी द्वारा, किसी के सामने भी मैं अपने लिए टिकट मांगने नहीं गया। चुनाव तो लड़ना है ना? टिकट मांगने नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं कहीं टिकट मांगने नहीं गया हूँ किसी भी मंच से। हाँ, एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, कहीं ना कहीं मेरी भी महत्वाकांक्षा होगी। मैं भी चाहता हूँ कि राजनीति में मैं अच्छा करूँ। ये कुछ गलत बात नहीं है। किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ सभी कार्यकर्ताओं का एक हक है कि अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। वो पार्टी को डिसाइड करना है कि पार्टी के लिए कौन बेहतर रहेंगे। तो अगर विकास सिंह भाजपा में हैं और पार्टी को लगता है, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया हूँ, मैं लोगों के बीच में आज भी वैसे ही जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कितना जन समर्थन हमको मिल रहा है। और उस जन समर्थन को देख के, हमारे साथ लोगों का जुड़ाव को देख के, अगर आप जैसे मीडिया बंधुओं में ये चर्चा हो रही है कि शायद मैं उम्मीदवार हो सकता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत एक सकारात्मक साइन है मेरे राजनीति करने के लिए। लेकिन मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे जो भी दायित्व देगी, जो भी जिम्मेवारी देगी, अगर मुझे किसी लायक भी समझेगी, तो मैं कोशिश करूँगा उस दायित्व को, उस जिम्मेवारी को, मुझे मेरी जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से मैं उस दायित्व को निभाऊँ। टिकट नहीं मिलेगा तो विकास सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे? टिकट नहीं मिलेगा तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? हम एक पार्टी में हैं, एक बहुत बड़े परिवार में हैं। अगर परिवार ये सोचती है कि हमसे बेहतर कोई और है, टिकट हमको नहीं ना कहीं से छीन लेना है, कहीं से खरीद तो नहीं लेना है। हम अपनी दावेदारी, अगर ज़रूरत पड़ेगा, अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे केवल विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं। हम भाजपा और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और बिहार में हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा पिछले 6 महीना में जो काम हुआ है, मैं पिछले 6 महीना की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्रतिदिन सुन रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, चाहे बिहार कैबिनेट द्वारा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जनता के लिए लाई जा रही है जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए मील की पत्थर साबित होगी। तो कहीं ना कहीं उस सारी चीज़ों से मैं प्रभावित हूँ, प्रधानमंत्री जी से मैं प्रभावित हूँ, भाजपा नेतृत्व से प्रभावित हूँ, जिसके चलते मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया है। मैं अभी भी कहता हूँ कि पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी उस जिम्मेवारी को मैं निभाऊंगा। यानी कि ये क्लियर हो गया कि टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, सबके लिए ऐसा होना चाहिए। दूसरी चर्चा ये चल रही है, ठीक है,
कि भाजपा जो पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी है और भाजपा में बहुत जल्दी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। कई लोग जवानी में ज्वाइन किए, ठीक है, बूढ़े भी हो गए, मर और भी गए, ठीक है, लेकिन पार्टी में जगह नहीं मिला, ठीक है। ऐसे में विकास सिंह अपने आप को कहाँ देख रहे हैं बरौली विधानसभा में और कहाँ अपने आप को स्थापित कर रहे हैं? क्या विकास सिंह को मौका मिल सकता है? ऐसा क्यास लगा सकते हैं विकास सिंह? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि भाजपा में जल्दी किसी को मौका नहीं मिलता। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ेगी। हज़ारों उदाहरण हैं। पिछले अगर 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के को देखिएगा तो बहुत नए लड़के हैं जिसको मौका दिया गया है। अभी हमारे गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तेजस्वी सूर्या। आज उनको वैसा मौका मिला है राष्ट्रीय स्तर पे जो बहुत कई सालों से काम करने वाले नेताओं को भी नहीं मिलता। क्यों उनको मौका मिला है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित किया है। मैं भी संगठन में अगर जब अपने आप को साबित करूंगा, संगठन को लगेगा कि नहीं, विकास कुमार सिंह भाजपा का भविष्य हो सकते हैं, बरौली के भविष्य हो सकते हैं, तो पार्टी हम पे ज़रूर विचार करेगी। ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत लोग बहुत दिनों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बरौली से मैं ही एक दावेदार हूँ। यानी कि मौका मिल सकता है, किसी को भी मौका मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है, देखिए आजकल सब मिला के पार्टियाँ सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, ज़रूरी भी है, जायज़ भी है। जो भी पार्टी को लगता है कि जो भी उम्मीदवार उसको चुनाव जिता सकता है, बॉटम लाइन यही है। जो भी उम्मीदवार, जो भी कार्यकर्ता जो पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, जिसको लेके पार्टी आगे बढ़ सकती है, उसको पार्टी आगे लाएगी, वो कोई भी हो। और भाजपा को सब लोग जानता है, भाजपा केवल और केवल काबिलियत देखती है। वो ये नहीं देखती है कि आप किस परिवार से आए हुए हैं, ये नहीं देखती है कि किस जाति से आए हुए हैं। यही एक पार्टी है जिसमें एक बूथ अध्यक्ष कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। चलिए तीसरे चर्चे पे बात कर लेते हैं। तीसरा चर्चा ये है कि राम प्रवेश राय के कार्यों से आप असंतुष्ट हैं या फिर संतुष्ट हैं? आखिर क्यों, मतलब राम प्रवेश राय के रहते हुए विकास सिंह मन बना ली हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, या फिर कोई और विकल्प होना चाहिए? देखिए, राजनीति में बदलाव जरूरी होता है। बदलाव पार्टी के अंदर भी होता है, राम प्रवेश राय को बदलना चाहिए। संगठन में भी बदलाव होता है। राम प्रवेश राय को बदलना हम आते हैं, हम आपके सवाल पे आते हैं। मैं सवालों से भागने वालों में नहीं हूँ। मैं जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखूँ। बड़ी संयमित व्यक्ति है, इसीलिए मैं आपसे लंबा बतिया नहीं, मैं देखिए, संगठन में भी बदलाव होता है। हमारे जो अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय JP नड्डा जी, उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा, लेकिन अब उनके पास बाद किसी और को खोजा जा रहा है जो उस पार्टी को और आगे लेके जा सकता है। भाजपा पार्टी की जब बात हम करते हैं तो अटल जी की बात आती है, आडवाणी जी की बात आती है, मुरली मनोहर जी की बात आती है। उनको भी कभी ना कभी रिप्लेस किया गया। उसके बाद हमारे मोदी जी आए, अमित शाह जी आए। तो प्रत्येक स्तर पे, वो राष्ट्रीय स्तर पे, वैसे ही प्रदेश स्तर पे भी बदलाव होता है, वैसे ही विधानसभा स्तर पे भी बदलाव होगा, और वैसे ही जिला, हमारे ज़िले के अध्यक्ष प्रत्येक 3 साल पे बदलते हैं। तो क्या वो काम बेहतर नहीं करते हैं? क्या उनके काम से पार्टी को कोई दिक्कत होती है? लेकिन बदलाव होनी चाहिए कहीं पे भी। देखिए, कहीं पे भी कोई कार्यकर्ता है वो ये सोचता है कि हम उस काम को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, तो बदलाव के रूप में राकेश सिंह कैसे रहेंगे? देखिए, इस पे कमेंट मैं नहीं, केवल राकेश सिंह, विधायक जी ने ये चीज़ हमारे ही मतलब इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, ठीक है, कि सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, राकेश जी को मौका मिलना चाहिए। आप इस बात से मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो बड़े भाई हैं, मेरे से बड़े हैं। राकेश सिंह जी बड़े भाई हैं? मेरे से बड़े हैं। तो एज में बड़े हैं तो संस्कार है कि हम लोग बड़े भाई ही बोलेंगे। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भाजपा के, मैं भाजपा में नया हो सकता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि भाजपा में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कई सालों से। अपने बरौली में ही बात कीजिएगा, जब वैसे हैं तो राजू चौबे क्यों नहीं दावेदार हैं? राजू सिंह क्यों नहीं बेहतर दावेदार हैं? चितलाल शाह इतने दिनों से पार्टी में लगे हैं, वो क्यों नहीं बेहतर दावेदार हैं? जितेंद्र प्रसाद क्यों नहीं दावेदार हो सकते? बहुत सारे लोग हैं जो ये मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ। पहली बार मतलब कोई व्यक्ति है बरौली विधानसभा में जो और लोगों को भी दावेदार? अरे क्यों नहीं, देखिए हमको इससे आपके भविष्य को खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है। देखिए, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। उस कंपटीशन में राकेश भैया को भी रहना चाहिए, उन लोगों से कम्पीट करना चाहिए।
आपको ये बात छोड़ देनी पड़ेगी कि आप किसके लड़के हैं। मैं अपनी बात बताया तो ये नहीं बताया कि मैं किनका लड़का हूँ, मैं अपने बारे में बताया कि मैंने क्या किया है। और भाजपा वैसी पार्टी नहीं है कि केवल आपको टिकट उस लिए दिया जाएगा कि आप किस परिवार से आते हैं। केवल उसी आदमी को टिकट मिलेगा जो इस परिवार को और कितना आगे लेके जा सकता है, केवल उसको टिकट मिलेगा। इस लिहाज से मैं देखता हूँ, हाँ वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं इस बरौली विधानसभा में जो पार्टी की बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं। मैं अपने माननीय विधायक जी का बहुत आदर करता हूं। अगर आदर हम लोग नहीं करते तो पिछले 35-40 सालों से उनको वोट देते हम लोग नहीं आते। लेकिन सबका एक समय होता है। हम लोगों ने जितना हो सकता है, पूरा बरौली की जनता उनको मदद की है, उनको आज यहाँ पे पहुँचाई है। उनके पास आज इस बार विधायक जी को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? हमको लगता है कि समय आ गया है कि उनको खुद आगे बढ़ के पार्टी संगठन को बताना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, वो किसी को भी उनको जो भी अच्छे लगते हैं, जिसको भी वो सोचते हैं कि पार्टी को लेके आगे बढ़ सकता है, बरौली के लिए कुछ बेहतर कर सकता है, उनको उत्तराधिकारी ज़रूर चुनना चाहिए। उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। हाँ, इस सभी कामों में होता है। हम भी विद्यालय चला रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम अपने जगह पे किसी दूसरे को लाएंगे। नहीं लाएंगे तो व्यवस्था बहुत अच्छे से चल नहीं पाएगी। सबकी कार्य करने की एक क्षमता होती है। उस क्षमता के हिसाब से जब लगता है कि नहीं, अब हमसे बेहतर काम कोई और कर सकता है, युवा पीढ़ी को आखिर कब मौका मिलेगा। हम जिला पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं जिला पार्षद। अगर मैं इसी पद पे और 25 साल तक बैठा रहूं तो मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है उसको अपने राजनीति में जो कैरियर बनाना होगा, उनके साथ तो बहुत धोखा होगा, उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है, और मैं अपने लिए भी यानी कि सकारात्मक राजनीति करते हैं आप? एकदम सकारात्मक राजनीति करना है, सबके साथ मिलके करना है। और हम दोबारा इसको दोहराना चाहेंगे कि जितने हम इस पद के लिए एलिजिबल है, तो वैसे मेरे जैसे बहुत सारे हैं। मैं तो केवल उन्हीं लोगों का नाम रखा जो अपने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किए हैं। केवल उन्हीं लोगों का नाम नहीं, तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों कार्यकर्ता है जो नाम छूट गया उनसे क्षमा। हाँ नहीं, मैं तो ऐसे सैकड़ों जो अपनी उम्मीदवारी पेश करेगी उसका नाम लिया जाएगा। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता है कि उनको अगर मौका मिले तो शायद बेहतर काम करेंगे। हम किसी एक व्यक्ति से नहीं, शायद हमसे भी बेहतर काम करेंगे। तो ये पार्टी को, संगठन को देखना है कि बरौली में कौन ऐसा व्यक्ति है जो भाजपा को और मजबूत कर सकता है, भाजपा से जुड़े हुए लोगों के लिए और बेहतर ढंग से उनका साथ दे सकता है, और बरौली को कौन आगे और लेके जा सकता है। बातचीत का सिलसिला जो है जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। हमारे साथ थे IITN इंजीनियर यानी कि विकास सिंह जी, और जो कि बरौली विधानसभा के एक प्रतिभाशाली युवा नेता हैं, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक उम्मीदवार भी हो सकते हैं, जैसे कि चर्चा है। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया। मैं था सुमित द्विवेदी पवन। थैंक यू।